दुनिया भर में घोड़ों की लगभग 300 से ज़्यादा नस्लें हैं। अरबी नस्ल के घोड़ों की सबसे पुरानी जीवित नस्ल माना जाता है, जो लगभग 4500 साल पुरानी है। घोड़े के बच्चे पैदा होने के कुछ ही घंटे बाद ठीक से चलने लगते हैं। संपूर्ण विश्व में लगभग 6 करोड़ घोड़े हैं। इन्हें लगभग 6000 साल पहले मनुष्य ने पहली बार पालना शुरू किया था। इंग्लिश में नर घोड़े को स्टैलियन और मादा घोड़ी को मेयर कहते हैं। युवा घोड़े को कोल्ट और युवा घोड़ी को फिली कहते हैं। छोटे घोड़े को पोनीज कहा जाता है। दूसरे घोड़ों की बजाय अरबी घोड़ों की पसली में एक हड्डी कम होती है। घोड़े के दांत बहुत बड़े होते हैं। दांत उसके दिमाग के मुकाबले ज़्यादा जगह घेरते हैं। कई फुटेज में घोड़ों को मुस्कुराते हुए देखा गया है। दरअसल ऐसा करने से घोड़ों की सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है। घोड़े भी इंसानों की तरह अपना मूड बताने के लिए तरह तरह के चेहरे बताते हैं। हमारे नाखूनों की तरह घोड़ों के खुर भी सेंसिटिव होते हैं। जब घोड़ा दौड़ता है तो उसके चारों खुर एक साथ जमीन से उठते हैं। यदि घोड़े के कान का पिछला हिस्सा ठंड लग रहा है तो समझ लेना घोड़े को ठंड लग रही है। घोड़ों के लिए उल्टी करना असंभव है। ये इंसानों की तरह डकार भी नहीं मार सकते। इसलिए घोड़ों की मौत का सबसे बड़ा कारण पेट का दर्द है। घोड़े खड़े खड़े सो सकते हैं क्योंकि उनके अगले और पिछले पैर की बनावट इस तरह से होती है कि वो आराम करते हुए भी नहीं गिरेंगे। ये लेटकर भी सोते हैं, लेकिन लेटकर सोने से उनके पेट के अंगों पर दबाव पड़ता है जो उनके लिए हानिकारक है। घोड़े की उम्र और उसके कंकाल की पहचान कि वो घोड़ा है या घोड़ी उसके दांतों को गिनकर ही पता लगती है। घोड़े के दिमाग का वजन लगभग 623 ग्राम होता है, जो इंसानों के दिमाग का लगभग आधा है। घोड़े की आँखें सिर पर इस तरह से होती हैं कि वो 360 डिग्री तक देख सकता है। इनकी आँखों का ऊपरी हिस्सा नज़दीक की वस्तुएं और निचला हिस्सा दूर की वस्तुएं देखता है। लेकिन एक बात यह भी है कि घोड़े इंसानों की तरह फोकस नहीं कर सकते। आमतौर पर घोड़ों की स्पीड 40 से 48 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन सबसे तेज़ घोड़े की स्पीड 70.76 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई है। अमेरिकन क्वार्टर नस्ल का घोड़ा सबसे तेज़ दौड़ता है। ओलंपिक में भाग लेने वाले घोड़े बिजनेस क्लास में सफ़र करते हैं। इनके पास खुद के पासपोर्ट भी हैं। आज की ब्रिटिश सेना के पास टैंकों की बजाय घोड़े अधिक संख्या में हैं। लंदन में आज भी यातायात उसी गति से चलता है जैसे 100 साल पहले घोड़ा गाड़ी के समय में चलता था। प्रथम विश्व युद्ध में 8 करोड़ घोड़े मारे गए थे। जो बच गए उन्हें किसी और कार्य के लिए अनफिट घोषित करके बेल्जियम में कसाई घर में भेज दिया गया था। एक घोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 14.9 हॉर्स पावर ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। घोड़े के कान में 16 मांसपेशियां होती हैं जो उन्हें 180 डिग्री तक घूमने में मदद करती हैं। घोड़े बहुत कम से बहुत ज़्यादा आवाज़ तक सुन सकते हैं। ये 14 हर्ट्ज से लेकर 25 किलो हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकते हैं, जबकि मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकते हैं। पिछली कई सदियों में यूरोप में सुअर, घोड़ों और कीड़ों को भी अपराधों की सज़ा मिल चुकी है। घोड़े केवल नाक से सांस लेते हैं, मुंह से नहीं। इसलिए रेस की प्रैक्टिस करते समय हमें अक्सर कहा जाता है कि घोड़े की तरह मुंह बंद करके सांस लो। फुट और इंच में मापने की बजाय घोड़े की लंबाई को हाथों में मापा जाता है। एक हाथ 4 इंच के बराबर होता है। सबसे ऊंचा घोड़ा सैमसन, जिसकी लंबाई 21.2 हाथ के बराबर थी,
जबकि सबसे छोटा घोड़ा आइंस्टीन जो केवल 3.5 हाथ के बराबर था। अगर ऊंचे जंप के रिकॉर्ड पर नज़र डाली जाए तो 5 फरवरी 1948 को चिली देश में हाउसो नाम का घोड़ा 8 फुट 1.25 इंच ऊपर कूदा था। इसके घुड़सवार का नाम था कैप्टन अल्बर्टो लारिंग्विबल। आमतौर पर घोड़े की उम्र लगभग 25 साल होती है, लेकिन अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो 1822 में ओल्ड बिली नाम का घरेलू घोड़ा 62 साल का होकर मरा था। 1923 में एक बार घोड़ों की रेस चल रही थी। घोड़सवार को अचानक दिल का दौरा पड़ा और मौत हो गई, लेकिन घोड़ा नहीं रुका और रेस जीत गया। इसी के साथ फ्रैंक हेयास दुनिया का अकेला ऐसा घुड़सवार बन गया जिसने मरने के बाद रेस जीती थी। घोड़ों पर लिखी हुई पहली पुस्तक सलीहोत्र। ये पुस्तक सलीहोत्र ऋषि के हाथों महाभारत काल से पहले लिखी गई थी। दोस्तों, घोड़े के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके बताएं तथा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।